स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमाए कराम, सदर ज़ी वक़ार और दिगर उलमाए कराम, सामईन निज़ाम, पर्दे में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना वक़ुलूब शफ़ीअना व शफ़ा सुदूरना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत औनना व मतलूबना व मसहूबना व मौजूदना आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी के दरबारे मुक़द्दस में दरूद व सलाम के नजराना बुलंद आवाज़ से पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम, सल्लु अलैहि दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फज़्ल है कि आज हम हुज़ूर सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र करने और जिक्र सुनने के लिए यहाँ हाजिर है। बिल्कुल 12 हो चुका है और 12 वाले की बात भी इंशाअल्लाह होगी, और उस 12 वाले के जरिए ही हम 1 तक पहुँचने वाले हैं। अल्लाह हमें और आपको सलामत रखे और हम इत्मीनान और सुकून के उस पैगाम को सुने और रब की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हुसूल बरकत के लिए 2 अशार पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। एक बार जोर से कह दें, या रसूल अल्लाह। ये धरती मुबारकपुर है, यकीनन ये भी फ़ख्र करती है ये धरती कि दुनिया की धरतियों पे न जाने क्या क्या पैदा होते हैं। ये तो वो धरती है जहाँ से उलमाए कराम पैदा होते हैं, मुफ्तियाने कराम पैदा होते हैं, मुहक्किक़े इस्लाम पैदा होते हैं। ये वो पैदा होते हैं जो आपके दुनिया भी बदल देते हैं और आपके मुक़द्दर भी बदल देते हैं। यकीनन आप मुक़द्दर वाले हो। हमारा आना तो कभी कभी होता है, आप उस दरबार में हर वक्त जाते होगे
जहाँ से फैज़ लेकर कोई अमेरिका में ऐश कर रहा है, कोई अफ्रीका व लंदन में ऐश कर रहा है। ये फैज़ किसी के बाप का नहीं है, ये फैज़ डायरेक्ट मदीने के ताजदार से हज़रत हाफिज़ मिल्लत के दामन तले आया है और वो दामन से आपको बांट रहे हैं और आप उससे फैज़याब होते हुए। तो करम है उस मौला का कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो आपके नजरों के सामने मौजूद है, जिन्होंने आपको जीने का एक रास्ता अता कर दिया। देखने के बाद मिजाज खुश हो जाता है कि यहाँ के लोग चाहे जो भी हों, लेकिन इनके सरों पे टोपी नजर आती है। ये चलते हैं तो लगता है कि एक मुसलमान चल रहा है। ये फैजान किसका है जरा सोचो तो सही। यकीनन ये सब कुछ हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दरबार में जाता है। इसलिए करम है उन बुजुर्गों का जिनसे हमारा कनेक्शन है। आए उस आका की बारगाह मुक़द्दस में दो शेर आप समाअत कर ले, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू करता हूँ। एक बार जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो तोहा कर दे, मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो तोहा कर दे, गमों की धूप में वो सा ये जुल्फ़े दुता कर दे, गमों की धूप में वो सा ये जुल्फ़े दुता कर दे, कि जहां पानी अता कर दे बड़ी जन्नत ही बा कर दे, जहां पानी अता कर दे बड़ी जन्नत ही बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे। और जो फजाओं में उड़ रहे हैं उनके लिए ये पैगाम हुजूर ताजुश शरिया ने दिया, मुलाहिजा कर ले कि नबी मुख्तार कुल है जिसे कि फजा में उड़ने वाले यूं नई तिराए निदा के दो, फजा में उड़ने वाले यूं नई तिराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे तो जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे। और हमें क्या फिक्र हो अख्तर मेरा याद है वो याद, हमें क्या
फिक्र हो अख्तर, हमें क्या फिक्र हो अख्तर, हमें क्या फिक्र हो अख्तर, मेरा यावर है वो यावर, भला वो को मेरे जो खुद गिरफ्तार भला कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुए सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुए सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, क्या कहना और करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, वाह वाह कह दो दुनिया के हुक्मरानों से, कह दो हुकूमत करने वालों से कि अगर तरीक़े हुकूमत सीखना है तो किसी दुनियादार से क्या सीखता है, मदीने के ताजदार के गुलामों से सीख ले, जिन्होंने हुकूमत करके दुनिया को बताया है, सियासत करके दुनिया को बताया है, रहबरी करके दुनिया को बताया है, अपनी जिंदगी को व्यतीत करके दुनिया को बताया है, अपनी जिंदगी को सरवाइव करके दुनिया को बता दिया है कि अगर ये जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से टच हो गई, इंशाअल्लाह तुम्हारी ये भी दुनिया कामयाब हो जाएगी, वो भी दुनिया कामयाब हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कुरान दिया, उसी कुरान मुकद्दस से मैंने एक मशहूर आयत मुकद्दस पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। रब्बे कदीर कायनात को जन्म देने वाला, कायनात की तख्लीक करने वाला रब बोल रहा है, कद जाएकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, नाउ हाकम अनटू यू लाइट फ्रॉम अल्लाह एंड अ प्लेन इज कैप्चर्ड। हमने नहीं भेजा, तहकीक के हमने एक नूर भेजा, एक रोशन किताब। दो चीजें हमारे नजरों के सामने, एक नूर है, एक रोशन किताब है, लेकिन कमाल तो यह है कि नूर पहले है, किताब बाद में। और याद रखिएगा, कुरान मुकद्दस का जुमला अगर कोई पहले है कोई बाद में है तो उसमें भी अल्लाह की हिकमतें हैं, एक्सपेंडेंसी है परवरदिगार की, मसलहत है रब्बे करीम की। अगर कोई जुमला पहले आया समझ लीजिएगा इसमें कुछ न कुछ खास है, उसके बाद आया तो उसके बाद वाला खास है। अगर कोई शब्द पहले आया और कोई शब्द बाद में आया तो यह भी समझ लेना इसमें भी अल्लाह की मसलहत है। और रब्बे करीम ने कुरान यूं ही नहीं पैदा किया, मुकम्मल प्लानिंग के साथ कुरान मुकद्दस दुनिया में नाज़िल हुआ, इत्तेफाक से नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया कद जाएकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के आ गया तुम्हारे जानिब अल्लाह के जानिब से एक नूर। उस नूर से कौन मुराद है? साफ क्लियर है कि उस नूर से मुराद मदीने के ताजदार है, उस नूर से मुराद आमीना के लाल है, उस नूर से मुराद हुजूर सैयदुल अंबिया
हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब दुनिया पूछती है कि ए इब्ने अब्बास, आप ये बताएं, आपने तो नमाज पढ़ी है, रूहे नमाज के पीछे कुरान पढ़ा है, तो साहिब कुरान से ये बताइए उस नूर से क्या मुराद है? तो फरमाते अल मिशकात जौफ मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जुजाजतु क़ल्बुहु वल मिसबाहु नूर। मुकम्मल तरीके से हजरत इब्ने अब्बास ने फैसला कर दिया कि उस नूर से मुराद कोई और नहीं है, मुकम्मल मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस है। और इसी नूर के ताल्लुक से सिर्फ कुरान ने नहीं कहा था कि मुस्तफा नूर है, बल्कि दुनिया की जितनी पोथियां है, चाहे वो पोथी राम उठा लीजिए, भविष्य पुराण उठा लीजिए, भूषण पुराण उठा लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद पढ़ लीजिए, दुनिया की जितनी पोथियां है वो सारी पोथियां मुस्तफा को नूर मानती हुई नजर आ रही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, कुरान अगर सिर्फ कहे तो दुनिया ये कहेगी कि कुरान तो मुस्तफा पे नाजिल हुआ इसलिए उनका चर्चा करता है। मैंने कहा नादानो, जो तुम्हारे बाप दादा के घर में पैदा हुआ ना, उसको वो भी नबी का चर्चा करता है। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। पैगंबर का तज़किरा करता, महबूबे कायनात के नूर के ताल्लुक से सुने, जो इन सनातन धर्म की बड़ी पवित्र पोथी है जिसका नाम है भागवत पुराण। और भागवत पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 76 को पढ़िए। लिखा हुआ है, अज्ञान हेतु कृत महामदंडकारम नासम्मिदैहि तदोदवते विवेक। ऐ दुनिया वालों, महर्षि जी ने कहा था जो सनातन धर्म के सबसे बड़े विद्वान है, उनसे बड़ा विद्वान दुनिया में इस हिंदुस्तान में कोई जन्म न लिया सनातन धर्म में। तो उन्होंने कहा है, दुनिया वाले सुन ले, जब दुनिया में अंधेरा छा जाए, जुल्म बर्बरियत हो जाए, जब बाप अपने बेटियों को जिंदा दफन करने लगे, जब इंसान इंसानों पर जुल्म सितम करने लगे, जब हर तरीके से अंधेरा आ जाए, तो उसी पीरियड में मोहम्मद नामक एक व्यक्ति जन्म लेगा। और जब वो आएगा तो पूरी दुनिया में उजाला करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महर्षि जी बोल रहे। तभी तो बरेली का ताजदार कहने लगा कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर के ताल्लुक से मुस्तफा का चर्चा वेदों में, उस नबी का चर्चा दुनिया के तमाम पोथियों में मौजूद है। आप ऋग्वेद पढ़िए, ऋग्वेद के मंडलार्थ सूक्त नंबर 6 मंत्र नंबर 10, उसमें लिखा हुआ है नबी जाखरुज़्ज़मा के ताल्लुक से कि अहमदी पीतुष्परी मेघा मृतस्व जगर। अहमद वही है जो अपने रब से ज्ञान लेकर दुनिया में तशरीफ लाएगा। साफ कर दिया कि वो नबी जब आएगा तो किसी कॉलेज का मोहताज नहीं बनेगा, किसी यूनिवर्सिटी का मोहताज नहीं बनेगा, किसी मदारिस का मोहताज नहीं बनेगा, किसी पाठशाला का मोहताज नहीं बनेगा। अरे वो मोहताज नहीं, मुख्तार बनकर दुनिया में तशरीफ लाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। कहा मुकम्मल निजाम लेकर आएंगे। और यही नहीं, उसी अथर्ववेद को पढ़िए, अथर्ववेद के मंडलार्थ सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 16 को पढ़िए। वेदा हमेत पुरुषम महानतम आदित्यावरं तमसा परस्तात्। अहमद वही है जो ब्रह्मा ज्ञान वाला है, जो सूरज की तरह रोशन और ताबनाक है। ये वेद बोल रहा है, ये पुराण बोल रहा है, उस नबी का चर्चा कर रहा है। अथर्ववेद यजुर्वेद को पढ़िए, यजुर्वेद के मंडला सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 18 को पढ़िए। अयमिदवै प्रतिवत वो वस्वान संजय मरीरा परजानम धनम चरक्षतु परिपार समंडगल।
कहा जब वो नबी आएंगे तो हीरा की तरह चमकता हुआ दिखाई देंगे, सुभान अल्लाह। हीरा की तरह शक्तिशाली होंगे। वो अपनों की भी रक्षा करेंगे, गैरों की भी रक्षा करेंगे, उनके दानों की रक्षा करेंगे और दुनिया के सबसे महान मुक्तिदाता होंगे, सबसे ज्यादा शफाअत करने वाले होंगे। तभी तो बरेली का ताजदार कहने लगा जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा उसी ज़ाते मुक़द्दस का नाम है, मोहम्मद अरबी उसी शख्सियत का नाम है जिनका चर्चा सिर्फ कुरान नहीं करता है, दुनिया की सारी पोथियां मुस्तफा की चर्चाएं किया करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ तो एक सवाल पैदा होगा ना भाई कि आखिर हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, वेदों में मौजूद है पर हमें मालूम नहीं, तो हमें उसको अचीव करने के लिए एजुकेशन का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अब विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट अचीव दिस। अगर हम यूं चाहे कि बगैर एजुकेशन उसको प्राप्त कर ले, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसे तो ही नहीं सकता। हमें अपने नबी का चर्चा देखना है, रसूल पाक सरवरे कायनात के ताल्लुक से पढ़ना है, तो कुरान तो मुकम्मल नबी की मिलाद पढ़ता ही है, लेकिन दूसरी किताबें जिसका कनेक्शन मुस्तफा से नहीं, लेकिन वो अपने आप को नबी से जोड़ रहे हैं। क्या वजह यही है कि तुम जानो कि मदीने के ताजदार से जिसका जरा बराबर भी कनेक्शन हो जाए ना, दुनिया उसे याद कर लिया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आज वेदों का चर्चा है, पुराणों का चर्चा है, उपनिषदों का चर्चा है, तो वजह यही है कि उसमें मेरे आका ताजदारे मदीना का जिक्र आया। मतलब कौन तुझे जानता? आज तुम्हारे धर्म के लोग तुम्हारी किताबों को छोड़ दिए, तुम्हारे मिशन को छोड़ दिए, तुम्हारे फरमान को छोड़ दिए, लेकिन कुर्बान जाओ तूने मेरे आका ताजदार मदीना का चर्चा कर लिया है, रसूल पाक सरवरे कायनात का चर्चा कर लिया है। तो जो चर्चा मुस्तफा का कर दे, यकीनन दुनिया उसे याद करती है, दुनिया उसे सीने से लगाती है, दुनिया उसे मोहब्बत करती है। अगर आज दुनिया उससे मोहब्बत कर रही है तो बस सदका यह है कि वो मुस्तफा का चर्चा कर रहा है। बेशक बेशक, वाह वाह। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम अपनी जिंदगी को जरा झंझोड़े और एजुकेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा भागे। जब तक हम इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, इनको जानेंगे नहीं, हम दूसरे से गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ने हमें दो चीज दिया है, एक नूर दिया, एक कुरान दिया। नूर जाते मुस्तफा, और पावर इतना दिया कि वो जो चाहे करे, ताकत इतनी कि जो चाहे करे। एक मर्तबा हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबारे रसूल में पहुंच गए, नबी की बारगाह मुकद्दस में दो जारों होकर बैठ गए। नबी ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या बात है? बोले ना या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाते कि मैं दीन का फकीह हो जाऊं, मुझे इल्म और हिकमत मिल जाए, मैं मुफस्सिर बन जाऊं। अगर आज हमारे इमाम साहब के पास आए कोई और कहे हुजूर आप करम फरमा दे, हमारे बच्चे पर दुआ कर दे कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, IAS हो, PCS हो जाए, तो ये क्या कहेंगे कि ठीक है भाई मैं तो दुआ कर देता हूं, इसको किसी अच्छे मदरसा में, किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करा दे, है ना भाई? ये कहेंगे ना। लेकिन आओ मेरे आका ताजदार मदीना की बारगाह मुकद्दस में चले। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, मेरे पैगंबर ने कहा करीब आ जाओ। जब नबी के करीब आए, मेरे पैगंबर ने खड़े होकर हजरत इब्ने अब्बास को सीने से लगा लिया। आप बताओ यार, जो सीना नबी के सीना से टच हो जाए उसका मकाम क्या होगा? वाह वाह। यार नबी के तलवे से जो चीज रख जाए वो इज्जत वाली। अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जर्रे झरकर तेरे पैजारों से ताज सर बनते हैं सज्जारों के। या रसूल अल्लाह, जब आप चलते हैं
और आपकी जूतिये मुकद्दस से जो धूल लग जाती है वो आसमान पे जाकर सितारों के सरों के ताज बन जाया करती है। तो जब नबी के पैरों से जूती पाक से धूल लग जाए तो उसके मकाम बुलंद हो जाते हैं कि आसमान पे जाकर सितारों के ताज बन जाए। तो जरा वो सीना देखो जो सीना नबी के सीने से टच हो गया, नबी ने लगा लिया सीने से, और लगाने के बाद मेरे आका ने उसे छोड़ा है, और छोड़ने के बाद मेरे पैगंबर ने अपने हाथों को बुलंद किया। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहू फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिक्मा। ये अल्लाह इसे दीन का फ़क़ीह बना दे, इल्म और हिकमत अता फरमा दे। अल्लाहु समाद। अभी ये दुआ ही कर रहे थे, अभी हाथ नीचे भी ना गिरा कि रब्बे करीम ने अपने फरिश्तों को भेजकर कहा जा मुस्तफा की दुआ को तश्त में सजा के ले आ, ताकि मैं अपनी वहदानियत की मोहर डाल दूं और दुनिया को यह बता दो कि मुस्तफा की ज़बान से जो दुआएं निकलती है असर रखती है। तभी तो हुजूर इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी कहने लगे कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का छोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शान मुस्तफा है ना, ये नबी है, मदीने के ताजदार हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। मेरे पैगंबर का चर्चा देखना है, देखें। आज हम मुसलमान हैं, नबी का सदका है, पैगंबर इस्लाम ताजदार मदीना का सदका खा रहे हैं, लेकिन वाकई हम हैं क्या? अपने गायबाने में हाथ डाले और थोड़े देर के लिए सोचें, अपनी जिंदगी को देखें कि क्या वही जिंदगी हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या यकीनन यही जिंदगी मुस्तफा ने गुजारने का तरीका दिया था? क्या वही जिंदगी है या हमारी जिंदगी पाकीज़ा होनी चाहिए, हमारी जिंदगी पवित्र होनी चाहिए, हमारी जिंदगी मदीने के ताजदार की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए? हमने कभी सोचा नहीं। याद रखो, रसूल पाक से मोहब्बत करने वालों, ताजदार मदीना से प्यार करने वालों, आज मैं मुसलमानों के बच्चों को देख रहा हूं जो रात में चौराहों पर खड़ा होकर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, कभी वो ठुमका लगाने वालों के पीछे दौड़ रहा है, कभी नाचने वालों के पीछे दौड़ रहा है, रात में अपनी मुकम्मल नजर को मोबाइल से टिकाकर जिंदगी गुजार रहा है, कभी फिल्म देख रहा है, कभी पिक्चर देख रहा है, रात की तन्हाइयों में न जाने वो क्या क्या कर रहा है। ऐ हिंदुस्तान के कईचूर मुसलमानों, रब्बे करीम ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया है, बल्कि इसलिए पैदा किया ताकि तुम मुस्तफा और वहदहुल्ला शरीक की उन चीजों पर अमल कर ले जो मदीने के ताजदार ने करके दिखाया है, जो पैगंबर इस्लाम ने करके दिखाया है। हमारी जिंदगी पाकीज़ा हो ताकि अल्लाह हमारी जिंदगी को इतना बेहतर बना दे जो मरने के बाद भी दुनिया उस जिंदगी को याद करती हुई नजर आए। आज हुजूर हाफिज़े मिल्लत मौजूद, क्या आपने नहीं देखा? वक्त के बादशाह चला गया, वक्त का गवर्नर चला गया, वक्त का ताजवर चला गया, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुक़द्दस और उसी के जस्ट बिल्कुल सामने हुमायूं का मकबरा, जो अपने वक्त का बादशाह रहा, वक्त का गवर्नर रहा, वक्त का ताजवर रहा। जब चलता था तो फोर्स उसके साथ चला करती थी, जब चलता था तो घोड़े हाथी उसके साथ। आज वो भी चला गया। मैंने उसकी कब्रों को देखा कि उस पर कभी बिल्ली गंदगी करती है, कभी कुत्ता गंदगी करता है। इंसान अपनी जूतियों से उसकी कब्रों को रोकता हुआ चला जाता है। और वहीं पर हजरत निजाम की मज़ार मुक़द्दस को देखा। जब तक जिंदगी थी दुनिया देख रही थी उन्हें, अपनी कुटिया में बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करते थे। घोड़े और हाथियों से नहीं, तख्तो ताज नहीं, गवर्नरी नहीं, महबूब कायनात की मोहब्बत रखकर अपनी जिंदगी गुजार लिया कई और गुजार रही था।
कि आज मैंने उनके रोजे पे जाने वालों को देखा है कि जब जाने की जरूरत महसूस करता है तो पहले खुद को झंझोड़ता है, देखता है हम पाक हैं कि नापाक हैं, पवित्र है क्या पवित्र है। उसके बाद अगर पवित्र है तो फिर सोचता है तो वजू करता है, चप्पल और जूता को कहीं दूर निकाल देता है, अपने सर पर फूल और चादर की माला रखता है, बड़े अदब के साथ नजर झुकाए उस रोज़े पाक की तरफ चला जाता है। मैंने कहा जाने वाला जरा नजर उठाकर देख ले, उधर से महिलाएं आ रही है, उधर से खूबसूरत लड़कियां आ रही है, तो कहने वाला कहता है ए अख्तर रजा सिवानी अपने जबान बंद कर ले, तू नहीं जानता मैं किसके दरबार में जा रहा हूँ। ये वो दरबार है जो अपनी कब्रों में लेटकर हमारी जरूरतों को देख रहे हैं, हमारी खसलतों को देख रहे हैं। मैंने कहा तू बादशाह के दामन में जा रहा था तो बड़ा जूता पहन के जा रहा था, बगैर वजू के जा रहा था, यहाँ क्यों जा रहा है? वो तड़प कर कहेगा कि हाँ वो वक्त का बादशाह था जब तक हुक्मरान था दुनिया उसे सलाम करती थी, और जो नबी वाला होता है जब तक दुनिया में रहता है रोजाना मेला दुनिया से चला जाता है सालाना मेला। सुभान अल्लाह, मोहब्बत है ना, सुभान अल्लाह, नबी से मोहब्बत करने वालों, रसूल पाक से प्यार करने वालों, अकाए दो आलम से अपने आप को जोड़ने वालों, जरा सोचो गवर्नरी मिल जाए, तख्तो ताज मिल जाए, ये मानादार, अगर इश्के मुस्तफा नहीं है तो सब बेकार है। अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो ये सब बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को नूर बना के पैदा फरमाया, और उस नूर का चर्चा दुनिया की सारी किताबों में मौजूद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम का चर्चा दुनिया की हर पोथियों में मौजूद है। पुराण जो 18 पुराण है, ये भी सनातन धर्म की बड़ी मशहूर किताबें हैं। उन 18 पुराणों में से एक पुराण आता है जिसका नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 5। ए तस्मिनंतरे मलक्ष्य आचार्य समन्विता महामदि दिख्यात शिष्य शाखा समन्विता। कहा दुनिया वाले सुन ले, एक मोहम्मद नामक व्यक्ति अरब देश में रेगिस्तानी इलाके में जन्म लेगा। ये कौन बोल रहा है? महर्षि जी बोल रहे हैं। और क्या होगा? तो उसी भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 25 और 26 कहा लिमदगच्छति सीखाही रसम सुरदारी सदुस्का उच्चाला भी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम बिना कोलम तपस्वस्त शामम भक्षिया मता मम मुसलैने वसंसकारा कुशैरिया भविष्यति। समझ में आ गई बात? समझ गए? आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर, है ना? ये तो पंडित जी की जबान है, हम क्यों पढ़ेंगे? आऊ कहता है अरबी मुल्ला की जबान है, हम क्यों पढ़ेंगे? जबान किसी की बाप की जागीर तो नहीं है ना? बोलिए क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। जबान किसी की बाप की जागीर है क्या? क्या बात रही। हम कोई भी जबान पढ़ सकते हैं। बेशक बेशक, हम अपनी भी जबान पढ़ेंगे, गैरों की जबान पढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया इंग्लिश बोल रही है, वो क्या मेरी जबान है? वो तो हिंदुस्तान के दुश्मनों की जबान है, पर हम उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हिंदुस्तान की जो जबान है ना, हिंदुस्तान उसे भूल गया, और हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, हम सक्सेस हो रहे हैं। मैंने कहा न तुम्हारा कल्चर रहा, न तुम्हारी किताब रही, न तुम्हारी जबान रही, न तुम रहे, न तुम्हारी बेटियां तुम्हारी तरह खसलत अपनी रखी। तू कहता है कि हम कामयाब हो रहे हैं, हम इज्जत पा रहे हैं। करम है मुस्तफा का कि मुसलमान जिस देश में है इसका एक अपना अलग पहचान होता है कि नहीं? जिस मुल्क में रहे, जिस देश में रहे, जिस कंट्री में रहे, मेरे आका ने एक पहचान दिया, एक ड्रेस दिया, एक तरीका जिंदगी दिया, एक इबादत का वसूल दिया। चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, इंग्लिस्तान में रहता हो, अमेरिका हो, जापान में रहता हो, उसके तरीका जिंदगी जो है वही है जो मुस्तफा ने अता फरमाया है। इबादत का तरीका वही है जो मुस्तफा ने बताया है। लेकिन उनके यहाँ कोई उनका नहीं है, जो उनके पूर्वजों ने बताया उसे भी वो भूल गए। अब पढ़िए ना,
मैं एक किताब पढ़ रहा था उनकी, श्री रामचंद्र अमृत उस किताब का नाम है। उसमें 14 साल के वनवास का तस्करा है उन लोगों के मतलब कौल के मुताबिक कि 14 साल का वनवास हुआ और उस वनवास में जो उनके रहबर थे श्री राम जी, श्री हनुमान जी, सब लोग वहां पहुंचे थे। तो उन्होंने पूछा, श्री राम जी ने श्री हनुमान ने श्री राम से पूछा कि यहाँ तो मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, चर्च नहीं, गुरुद्वारा नहीं, इबादत कैसे होगी, पूजा भजन कैसे होगा ईश्वर का? इसलिए कि वो भी भगवान तो थे नहीं, खुदा तो थे नहीं, वह एक मनुष्य थे जो दुनिया में दुनिया वालों को हिदायत और रहनुमाई देने आए थे अपने हिसाब से। तो उन्होंने पूछा कि आखिर उसका भजन कैसा हो जो अकेला, क्योंकि उनके यहां भी एक ही ईश्वर का पूजा करने का संदेश है। एक पंडित जी हमारे घर के करीब, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां गैर लोग ज्यादा हैं, तो हमारे यहाँ मुखिया जी होते हैं, जैसे यहाँ प्रधान होते हैं, तो मुखिया जी का घर है, उसी घर में एक पंडित जी आ गए थे, बनारस का रहने वाले थे। रात में मजमा लगा हुआ था, मैं प्रोग्राम करके आया, 1 बजे देखा मजमा लगा हुआ है, मैं भी वहीं बैठ गया। मैंने कहा पंडित जी हमारा भी कुछ क्वेश्चन है, आंसर बताएं। कहा बोलिए। मैंने कहा आप संदेश दे रहे हो कि फला की पूजा करो, फला की पूजा करो, ये पुण्य होगा, वो पुण्य होगा, आप ये बताओ कि कितने भगवान हैं जिनकी पूजा की जाए? मैंने कहा पगर नहीं है, नहीं बताना है तो मुझसे सुन लो। आपका ऋग्वेद कहता है, आपका श्वेता तो धार्मिक पुस्तक है, वो कहती है एको दवा सर्वभूतेषु गुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्याक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जता केवली निर्गुण सच। कहता है कि कह दो कि ईश्वर एक है, उसका न कोई बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, न बीबी है, न बच्चा है, वो अकेला है, हमेशा से हमेशा रहने वाला। बोलो ये तुम्हारी किताब है? कहा कि बिल्कुल हमारी किताब में लिखा। मैंने कहा ऋग्वेद नोट करो, ऋग्वेद में लिखा हुआ है न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थी नाप्यो चैते, न पश्चिमो न षष्ठ सप्तमो नाप्यो चैते, न अष्टमो न नवमो दसमो नाप्यो चैते, सा सर्वस्मे विपश्यति यत्परारति यचना नमीदम निगतम स एक वृदेक अव सर्वे अस्मिन् देवा एक मुक्तो भवन्ति। ऋग्वेद ने यही कहा ना, कह दो कि ईश्वर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता है। ईश्वर अकेला है जो सारे संसार का मालिक है, सबको रिस्क वही देता है, सबकी मौत और जिंदगी का मालिक है, वो हमेशा से और हमेशा रहने वाला है। बताओ जब वो अकेला है, तुम्हारा ऋग्वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो बताओ ये किसकी पूजा करने का तुम संदेश दे रहे हो? क्या कहना, वाह। उसकी जबान बंद हो गई। कहा कि मौलाना हम आपसे बाद में बात करें। कहा बाद में क्यों, ये सब लोग चले जाएंगे तो क्या फायदा होगा बात करना? कहा कि नहीं, हम थोड़ी देर में आपको बुलाते हैं, अब जाइए आराम कीजिए। मैं चला गया, सोया हुआ था। लगभग 2 बजे फिर वो मेरे पास मुखिया जी आए, प्रधान जी कहा कि सर बुला रहे हैं। मुझको बुलाया और जब मैं उसके करीब गया तो क्या देखा कि वो अपनी अटैची खोल दिया और अटैची खोलने के बाद उसमें से कुरान पाक निकाल के दिखा रहा है, तस्बीह दिखाया, मुसल्ला दिखाया। मैंने कहा ये क्या है? कहा कि जनाब अगरचे हम हिंदू हैं, दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हमें जो कुछ मिला है इसी कुरान से मिला। हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो उनके संदेश पे चलते हैं जो श्री राम जी ने कहा था। मैंने कहा वही ना, श्री राम जी ने क्या कहा था जब श्री हनुमान जी ने पूछा था इबादत करने का तरीका क्या है? तो श्री राम जी ने कहा था कि प्रथम तारा का चैमादित्य दंड मुच्यते तीटे कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्त मित्र ज्योति रूपक। यही तो तरीका बताया श्री राम जी ने। श्री हनुमान जी से कहा सुनो इबादत करने का तरीका क्या है? बस यूं ही जैसे तैसे आना, झुक जाना, बस सब झुका लेना, इसका नाम इबादत नहीं है। उन्होंने कहा सबसे पहले प्रथमा, सबसे पहले खड़ा हो जाओ। क्या फरमाया? सबसे पहले खड़ा हो जाओ, प्रथमा तारा का सीधा खड़े हो जाओ, चैमादित्य दंड मुच्यते दीटे, उसके बाद दंडवत करो, आधे चांद की तरह झुक जाओ, उसके बाद बैठकर उसके भजन में लग जाओ। मैंने कहा रे नादान, ये तरीका तो मदीने के ताजदार ने दिया, दो आलम के सरदार ने दिया। मेरे नबी ने कहा
नमाज में सबसे पहला काम यह है कि तुम खड़े हो जाओ, उसके बाद तुम रुकू करो, फिर उसके बाद सजदा करो, फिर तशहुद में बैठकर तहियात व दरूद पढ़ो। ये तरीका मुसलमानों का है। कहा यह तरीका सिर्फ आपका नहीं है, यह तरीका हमारे वेदों में है, यह तरीका हमारे पुराणों में है। मैंने कहा कर ले, जिस दिन तू ये कर लेगा, मुस्तफा से मोहब्बत कर लेगा, मुस्तफा का कलमा पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह तू भी कामयाब होगा, तेरी औलादें भी कामयाब हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, नारे रिसालत। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसने साफ कह दिया कि जो सुभान कुछ मिला अल्लाह, है सुभान अल्लाह। कुरान से मिला, जो कुछ मिला मुस्तफा ताजदार मदीना से। मैंने कहा तो फिर बवाल क्यों छाया हुआ? हटाना इसको, उठाकर फेंक दे, अपने ईमान तो बचा ले। कहा कि मैं गैर पानी का मैं इस्तिंजा नहीं करता। मैंने कहा ये तरीका इनको भी तो बता, ताकि इन्हें समझ में आ जाए कि इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम इख्वत का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम पाक रहने का संदेश देता है, इस्लाम कभी नफरत का संदेश नहीं देता, कभी बगावत करने का संदेश नहीं देता, बल्कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो अपनों को भी गले लगाता है और गैरों को भी गले लगाता है। वाह वाह। बताओ दुनिया वालों को, हम उस नबी को मानने वाले हैं जिस नबी ने अपनों को भी गले लगाया है, गैरों को भी गले लगाया है। वो तारीख नोट करे, जब मुस्तफा ताजदार मदीना तशरीफ आवर है, तमाम सहाबा मुस्तफा को घेरे हुए हैं, इसी में एक इंसान आ जाता है, रो रहा है, बिलक रहा है मुस्तफा के दरबार में। मेरे पैगंबर ने कहा क्यों रोता है? कहा या रसूल अल्लाह मैं रो रहा हूँ, मेरा इकलौता बेटा था 3 दिन से गायब हो चुका है। ए मेरे आका मैं रो रहा हूँ, हमने खाना पीना छोड़ दिया है। मेरे पैगंबर अभी कुछ कहने वाले थे कि एक सहाबी रसूल खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह मैंने इसके बच्चे को फलाने बागीचे में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। सुना? अब जरा आप भी बताओ, मोहब्बत रखते हो औलादों की, अगर आपको पता लग जाए कि हमारा बेटा 3 दिन से गायब है और पता लग जाए कि वो फलाने बागीचे में या फला जगह वो खेल रहा है, अब दिल तड़पेगा कि नहीं उससे मिलने के लिए? ये मोहब्बत का तकाजा है। वो बेचैन हो, बेकरार हो गया, दौड़ कर जाने लगा। मदीने के ताजदार ने उसे बुलाया, कहा सुन आया नबी के दरबार मुकद्दस में। मेरे पैगंबर ने कहा जा तो रहा है, लेकिन जाना तो वहां बेटा कह के मत बुलाना। हाय हाय, वाह वाह। क्या फरमाया? जाना तो बेटा कह के न बुलाना। कहा या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है तो आखिर कहूंगा क्या? कहा कि जब तेरा बेटा 3 दिन से गायब हुआ है ना, तू जो वहां बेटा कहेगा ना तो जबान से नहीं कहेगा, तेरी आवाज दिल से निकलेगी। और उन बच्चों में कोई ऐसा भी बच्चा होगा कि जिसके बाप नहीं होंगे, जिसका फादर नहीं होगा, जिसके पिता नहीं होंगे। अगर तुम्हें बेटा उनसे कह के बुलाओगे तो उसको तकलीफ हो जाएगी कि काश हमारे भी अब्बू होते तो मुझे बेटा कह के बुलाते। ये इस्लाम है, इसका नाम इस्लाम है, जो दुनिया को बता दिया कि इस्लाम का मानने वाला अपने बेटे को वहां बेटा नहीं कहता है जहां 10 बेटे मौजूद हो, वहां भी उसी तरीके से मोहब्बत करता है जो आम मोहब्बत किए जाते हैं। ऐ मेरे हिंदुस्तान के कय्यूर मुसलमानों, अपनी जिंदगी को मुकम्मल अपने आका से जोड़ने की जरूरत है, उनके मिशन से जोड़ने की जरूरत है और मुकम्मल तरीके से उनका फॉलोअर बनने की जरूरत है, क्योंकि मेरे आका ने जो तरीका जिंदगी बताया है, अगर वो तरीका जिंदगी आ जाए इंशाअल्लाह फिर हम रुसवा नहीं होंगे, रब हमें इज्जत फरमाता हुआ नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताया कि भविष्य पुराण की बात कर रहा था ना, कि भविष्य पुराण में नबी का चर्चा। कालिम दगच्छति शिखा ही न संसुरधारी सदुष्का उच्चालापी सर्वबक्षी भविष्यति जनो मम बिना कोलम च पश्वस्त शामम बक्षिया मता मम मुसलेने व संस्कार कुशरिय भविष्यति।
कहा कि जब वो नबी पैदा होंगे ना, ये महर्षि जी बोल रहे हैं, कहा कि जब वो नबी पैदा होंगे ना तो खतना किए हुए पैदा होंगे। कितना प्यारा नबी। कहा कि जब वो नबी पैदा होंगे तो खतना किए हुए पैदा होंगे। वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे। उनके सर पे जट्ठा नहीं होगा बल्कि चेहरे पे दाढ़ी होगी। जब वो अल्लाह की हमदो सना करेंगे तो ऊंची आवाज में करेंगे, और जो उन्हें मान लेगा उसी को मुसलमान कहा जाएगा। ये महर्षि जी बोल रहे हैं। महर्षि जी ने साफ जाहिर कर दिया कि अगर सिर्फ कोई टोपी पहन के कहे कि हम मुसलमान हैं तो मान लिया जाएगा। सिर्फ कोई दाढ़ी रख लिया कहता है कि हम मुसलमान हैं, मान लिया जाएगा। सिर्फ कोई जुब्बा और पगड़ी लगा लिया कहता है कि हम मुसलमान हैं तो मान लिया जाएगा। यार ये आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम तो हो सकता है, मगर ये इस्लाम का डिफिनेशन नहीं है। क्योंकि इस्लाम का डिफिनेशन है द कंप्लीट सबमिशन टू द बी ऑफ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आपके दिल में वहदहुल शरीक की मोहब्बत है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप उनके वफादार हो, उनकी सुन्नतें आपकी जिंदगी में शामिल है, तो समझ लेना कि हम मुसलमान हैं। अगरचे टोपी नहीं है, अगरचे दाढ़ी नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं। लेकिन सब कुछ है, अगर सुन्नते मुस्तफा नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, वहदहुल शरीक के फरमान नहीं है, तो चाहे जितनी बड़ी टोपी पहन लो मुसलमान नहीं हो सकते। दुनिया को बताया जाए कि टोपी पहना कर जो बदनाम मुसलमानों को किया जा रहा है मत करो। यह इस्लाम का डेफिनेशन नहीं है। इस्लाम मुकम्मल तरीके से मेरे आका ताजदार मदीना ने उस वक्त समझाया जब कुरान भी नहीं आया था। 40 साल के मदीने का ताजदार होते हैं तब अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस देता है। मैंने कहा 40 साल तक मेरे पैगंबर ने जो जिंदगी गुजारी है, बताओ कुरान से हटकर है कि कुरान से टच होकर है? आप खुद फैसला कर सकते हैं। बताओ दुनिया वालों को कि मेरे पैगंबर ने 40 साल तक प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उस वक्त कुरान नहीं आया था, रब का कलाम नहीं आया था, क्योंकि कुरान बोलता है कद जाएकुम मिनल्लाहि नूर। नूर पहले भेजा, 40 साल पहले रब्बे करीम ने नूर को भेजा है। उस वक्त कुरान नहीं आया है, रब का कलाम नहीं आया है, रब का संदेश नहीं आया है। लेकिन मदीने का ताजदार जब मक्के में चलता है तो यकीनन इस तरीके से चल रहा है जो तरीका कुरान बताने वाला है। नबी शादी कर रहे हैं उस तरीके से जो कुरान बताने वाला है। नबी बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जो कुरान बताने वाला है। नबी बिजनेस कर रहे हैं जो कुरान बताने वाला है। नबी बच्चों के साथ प्यार कर रहे हैं जो कुरान बताने वाला है। नबी पड़ोसियों से प्यार कर रहे हैं जो कुरान बताने वाला है। यार कुरान नहीं आया है, मुस्तफा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये दुनिया के कॉलेजों में है कि थ्योरी पहले है, प्रैक्टिकल बाद में है। मुस्तफा के दरबार में प्रैक्टिकल पहले है, थ्योरी बाद में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये नबी है, मदीने का ताजदार है, कुरान आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए कुरान मुकद्दस आपके हाथों में, रब ने कुरान क्यों भेजा? अब थोड़ा सा कुरान सुनिए, ज़हन को हाजिर रखिए, बिल्कुल देखिए। ये कुरान सिर्फ धर्म की बात नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मदीने के ताजदार के दामन में आता फरमा दिया। और कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो दुनिया के सारे मसाइल को अपने अंदर समो रखा है। वनली वन कुरान। दुनिया की कोई मजहब की किताब उठा लो, वो संदेश नहीं मिलेगा जो संदेश कुरान में मिलता है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में दुनिया के जितने मसाइल हैं, चाहे आप निजाम जिंदगी की बात करें, आप निजाम सेहत की बात करें, निजाम हुकूमत की बात करें, निजाम तालीम की बात करें, निजाम एथिक्स की बात करें, निजाम जजमेंट की बात करें। यार दुनिया के जितने जजमेंट है, जितने मसाइल
फजाइल हैं अल्लाह ने उठाकर कुरान में रखा। बेशक अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, हमने मदीने के ताजदार पर एक किताब उतारी है जिसमें हर चीज बयान कर डाली है। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने कोई चीज नहीं छोड़ी है इस कुरान मुक़द्दस में बयान करने से। अब एक बात और सुन ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान दिया हमने क्या समझा, हम कब उसका यूज करते हैं? जब हमारे घर में 40वां होगा तब हम कुरान पाक का यूज करेंगे, तीजा होगा तब कुरान पाक का यूज करेंगे, माह रमजान आएगा तो कुरान पाक का यूज करेंगे। और यही वजह है, यही देखकर आज असरी तालीम वाले, मॉडर्न तालीम वाले यूं समझते हैं कि कुरान मुकद्दस असरे हाजिर की चैलेंजों का सामना नहीं कर सकता। मैंने कहा नादानो, ये तुम्हारी भूल है। कुरान मुकद्दस ने जो 1400 साल पहले चैलेंज किया था आज तक न किसी ने जवाब दिया है और न कयामत तक दे सकता। हाँ, ये सच्चाई है कि हमारे कौम के कुछ मुसलमानों ने असरे हाजिर से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखा, उनके पास पावर नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों ने कुरान पढ़ा तो जरूर है, सिर्फ इसलिए कि सवाब मिले, सिर्फ इसलिए कि पुण्य मिले। कुरान मुकद्दस को इसलिए नहीं पढ़ा कि हमें रहबरी मिल जाए, हमें रास्ता मिल जाए, हमें बिजनेस करने का असूल मिल जाए, हमें बच्चों की परवरिश करने का तरीका मिल जाए, हमें माँ बाप की खिदमत करने का असूल मिल जाए, हमें पड़ोसियों के साथ रहने का तरीका मिल जाए, हमें मिसाइल बनाने का वसूल मिल जाए, हमें हवाई जहाज बनाने का वसूल मिल जाए। मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ, दुनिया के जितने फार्मूले की जरूरत है कुरान में तलाश कर लो। रब ने कुरान पाक में सूरह नाजिल फरमाया, सूरह हदीद, उसको उर्दू में कहें तो सूरह लोहा। मुकम्मल जिक्र जमीन में जो जो चीजें हैं रब ने उसमें अता कर दिया। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुरान मुकद्दस में अगर कोई जुमला पहले, कोई बाद में, कोई शब्द पहले, कोई बाद में, अल्लाह की मसलहत है। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बताऊं। कुरान मुकद्दस का एक जुमला उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानी तख्लीक की बात किया तो रब ने फरमाया, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। ए नबी, आप कह दो कि हमने इंसान को पैदा किया तो पहले उसका कान बनाया, फिर आंख बनाई, फिर दिल बनाया। ये रब बोल रहा, और रब की बात 100 बल्कि उससे भी ज्यादा सही है। बिल्कुल है ना? जब इंसानी तख्लीक की बात आई तो रब ने कहा, पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात किया, 3 पार्ट्स का जिक्र किया। कहा सबसे पहले हमने उसका कान दिया, फिर आंख, फिर दिल। और बात वही डरवाने की आई, मौत का तरीका बताने को आया, मौत की बातें कहने को आई। जब आखिरी लम्हात की बात उसे बताने की आई तो रब ने कहा, खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन नज़ीम। वहां अज़ाब अजीम दिखाया गया, जो बाद मौत तुम्हें वो अता कर दिया जाएगा अगर तुम तरीक़े मुस्तफ़ा नहीं अपनाया। तो मौत की बात आई तो रब ने कब सबसे पहले किस चीज का जिक्र किया? दिल का, उसके बाद आंख के, कान का, फिर उसके बाद दिल का, आंख का। कभी आपने सोचा कि आखिर वजह क्या कि जब जिंदगी की बात आई तो सबसे पहले कान का जिक्र किया और मौत की बात आई तो सबसे पहले दिल का जिक्र किया? मेडिकल साइंस वाला तुम तो जवाब दो, जो अपने मेडिकल पर बड़े फख्र करते हैं, जो आज 18 और 20वीं सदी के बाद ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा तो कहीं और से चीटिंग नहीं कर रहा है। अरे जो कुछ चीटिंग कर रहा है तो कुरान से ले रहा है। अब आओ, इंसानी जिंदगी की बात हुई तो रब ने कहा सबसे पहले हमने उसका कान बनाया। आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में देख लो, जब कोई बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने के बाद फौरन बाद उसके कान के पास म्यूजिक की आवाज सुनाई जाती है। ये मेडिकल साइंस बताता है। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर उसके पास म्यूजिक की आवाज उसके कानों में क्यों, कहा कि ये बता रहा है कि अब इस बच्चे का पहला जो काम है वो कान शुरू करता है और उसको म्यूजिक सुनाकर बताया जा रहा है कि ले तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आने वाली है, तुम्हारे कान अब शुरू हो रहे हैं काम करने के लिए, इसलिए उसे म्यूजिक सुनाए जा रहे हैं। अल्लाह समझ मुसलमानों, फख्र करो अपने पैगंबर पर कि मेरे आका 1400 साल पहले अपने मानने वालों को
बाएं कान में इकामत कह देना। दुनिया बेवजू सुनाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है, तुम खुदा उसके रसूल का नाम लेकर शुरुआत कर वाह देना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बात वाह, मौत की वाह। आई तो दिल का जिक्र। बहुत अच्छा, बहुत अब किसी डॉक्टर के पास जाओ, कहो कि भाई इसकी तबीयत खराब है, अब आखिरी लम्हात में लेकर जाओ, तो डॉक्टर क्या करता है, आला उठाएगा, सबसे पहले उसके दिल पे रखेगा। भाई ने कहा दिल पे क्यों रखता, हाथ पर क्यों नहीं रखता, कान पर क्यों नहीं रखता, आंख पर क्यों नहीं रखता, दिल पर क्यों? तड़प कर बोलेगा कि जब इंसान मरता है तो सबसे पहले उसका दिल काम करना बंद कर देता है। और जब उससे बात समझ में नहीं आती तो टॉर्च उठाकर आंखों में देखता है और आंखों की रोशनी से बताता है कि ही इज टायर्ड, ये बंदा मर चुका है, ये बंदा जा चुका है। अब हमें बात समझ में आ गई कि रब ने अगर जिंदगी के वक्त, अगर इंसान की पैदाइश के वक्त अगर कान का जिक्र किया है तो मतलब यह है कि कान रब ने सबसे पहले बनाया है, और मौत के वक्त अगर दिल का पहले जिक्र किया है तो दिल पहले बनाया है। मौत के वक्त दिल काम करना पहले बंद कर दिया है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुक़द्दस को इसी तरीके से नाज़िल फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डिपेंडेंसी अरब की। अब दैट हियर अराइज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड साइंस। कुरान भी वही बोलता है, साइंस भी वही बोलता है, और कुरान और साइंस में फर्क क्या? तो मैं साफ लफ्जों में कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर दैट द कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट इज बुक ऑफ साइंस, दिस इज बुक ऑफ गाइडेंस। ये कुरान साइंस की बुक नहीं है, मैथमेटिक्स की बुक नहीं है, जियोलॉजी की बुक नहीं है, बायोलॉजी की बुक नहीं है, बल्कि कुरान मुक़द्दस हिदायत की किताब है, अल्लाह की निशानियों की किताब है। मसाइल सारे, बुक किसी एक की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया। अब दुनिया ये सवाल करती है दोनों में फर्क, तो मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क यह है कि साइंस की बातें कभी कभी गलत हो जाती है, लेकिन कुरान तेरी असमत को सलाम 1400 साल से जो कह रहा है आज भी हाँ कह हाँ रहा है। हाँ हाँ, जिंदाबाद। कयामत तक कहेगा, अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि कुरान को बनाने वाला खुदा है, साइंस को बनाने वाले दुनियादार है। दुनिया की बातें गलत होती है, परवरदिगार की बातें गलत नहीं होती, इसलिए कि कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सुभान अल्लाह सुभान यू मस्ट नॉट चेंज द लॉ ऑफ अल्लाह, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। रब के कलाम में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं। और इसके लिए कई एक मिसाल मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं कि साइंस की बातें गलत हो जाती है। सबसे पहले आप डार्विन की जिंदगी उठाओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, जिसने दावा किया था कि आई एम अ साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट हूं। तो जब दुनिया दावा करती है तो लोगों ने उससे सवाल किया था अगर तू साइंटिस्ट है तो बताओ हाउ टू मेक ह्यूमन बीइंग, इंसान कैसे बना? तो डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन का यह फार्मूला था, द मैन वाज फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। इंसान सबसे पहले प्लांट बना, फिर कोशिश किया तो लेबूना हुआ, फिर कोशिश किया तो कीड़ा मकोड़ा हुआ, फिर कोशिश किया तो बंदर हुआ, फिर कोशिश किया बनमानुस हुआ, फिर कोशिश किया इंसान हुआ। ये साइंस का फार्मूला मैं बोल रहा हूं, कुरान का फार्मूला नहीं। डार्विन ने कहा था, और ऑल द साइंटिस्ट आर एक्सेप्ट देयर मैटर, सारे साइंटिस्टों ने उस बातों को स्वीकार किया। चलता रहा, मगर जब 1800 एडी आया तो उसकी बात लोगों ने गलत साबित कर दिया। कहा कि नहीं डार्विन बात, तुम्हारी बात गलत है। कहा क्यों भाई? तो लोगों ने कहा इसलिए गलत है कि जब एक प्लांट कोशिश करके लेबूना हो सकता है, लेबूना कोशिश करके कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा कोशिश करके बंदर और बनमानुस हो सकता है, बनमानुस ट्राई करके इंसान हो सकता है, तो इंसान ट्राई करके कुछ और क्यों नहीं बना? साइंस का सफर जारी है। जैसे आप एज एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि किसी ने 1G बनाया ना, बोलिए 1G के बाद 2G बना, 2G के बाद 3G बना, 3G के बाद 4G बना, 4G के बाद 5G बना, 6G बना, न जाने कितने G बनते रहेंगे। सर्च होता रहेगा, बनता रहेगा।
जब इंसान प्लांट था कोशिश करके इंसान बना, पर इंसान कोशिश करके कुछ और क्यों नहीं बना? अगर इंसान कोशिश करके कुछ और नहीं बना तो पता लगा कि डार्विन की बात गलत। उस वक्त लोगों के हाथों में कुरान मौजूद था। लोगों ने कहा दुनिया वालों किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, जिसने इंसान को बनाया है उससे पूछ लिया जाए। लोग कुरान की तरफ जब बढ़ना शुरू किया और कुरान से पूछे तो कुरान ने कहा सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़क़ फ़ीहि मिन रूही व जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। Then kept his posterity with a part of an object fluid, then made him proper and blew unto him and bestowed ears and eyes and heart of very little thank to you have. कुरान ने दुनिया को बताया कि हाँ मैंने इंसानी नस्ल को पानी के इख्तिलात से बनाया, उसको दुरुस्त किया, उसमें रूहें डाली, उसका कान बनाया, उसकी आंख बनाई, उसका दिल बनाया, मगर ये बहुत कम शुक्र अदा करता है। डार्विन की बात गलत, अब लोग साइंस की बातों को गलत मानने लगे। अब लोग कुरान का फॉलोअर बने, कुरान की बातों को स्वीकार करना शुरू कर दिए। अब तो दुनिया वही बोल रही है जो कुरान बोल रहा है। कुरान ने कहा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने इंसान को, हमने हर जानदार चीज को पानी से जन्म दिया है। अब किसी भी साइंटिस्ट से पूछो इंसान कैसे पैदा हुआ तो कहता है पानी से। मैंने कहा तरीका किसने बताया? कुरान ने। हम पढ़ते नहीं है यार कुरान को। दुनिया के कोई ऐसे मसाइल नहीं है जो कुरान मुकद्दस में नहीं है। आज जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इंसान का 7 जन्म होता है, ऐसा है क्या? कुरान ने उसको भी रद्द कर दिया, सारी उन बातों को रद्द कर दिया। कहा इंसान 7 जन्म नहीं होता, इंसान 7 मराहल से गुजरकर इंसान बनता। कुरान ने साफ कहा वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़न नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामा फ़क़सवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। रब ने कह दिया सुन, पहले हम इंसान को मिट्टी से ग़िज़ा बनाते हैं, ग़िज़ा से नुत्फ़ा बनाते हैं, नुत्फ़े के खास मकाम में रखते हैं, फिर उससे अलका बनाते हैं, अलका से मुज़ग़ा बनाते हैं, मुज़ग़ा से हड्डी बनाते हैं, हड्डी पे गोश्त चढ़ाते हैं और फिर उससे एक इंसान बना देते हैं। ये फैसला है रब का। इसलिए डार्विन हो या दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट हो, अगर आज वो फेल हो रहा है, वजह यही है कि उसने कुरान को नहीं पढ़ा, पैगंबर को नहीं पढ़ा, और जिसने कुरान मुकद्दस को पढ़ा है वो जो बोलेगा इंशाअल्लाह हक और सादक बोलता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो इंसानी तख्लीक की बात कर रहा हूं यार। मैं तो ऐसे कहता हूं दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट लाओ ना, उस सारे सब्जेक्ट पर कुरान से बहस करता हूं। अल्लाह का करम है ना, हम तो इंटर कॉलेज में रहते हैं और उन बच्चों को भी वही पैगाम देते हैं जो कुरान देता है। मैंने कहा ये साइंस पढ़ते हो? अरे आना कुरान मुकद्दस को पढ़ ले, दुनिया के सारे साइंस फेल हो जाएंगे। मुकम्मल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उन सारे सब्जेक्ट पर अगर कोई किताब बहस करती है तो वो कुरान मुकद्दस है। आप अगर मैथमेटिक को सिर उठाए ना, जो बच्चे मैथमेटिक में दिलचस्पी लेते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए दुनिया की सबसे बड़ी अदद का नाम क्या है? तो कहेंगे 9। ये ना भाई, सबसे छोटी अदद 1। मैंने कहा इसी का जिक्र तो कुरान ने कहा ना। कुरान ने कहा अलैहा तिस्अता अशरा, 19 का जिक्र रब ने किया कि नहीं किया? कहा जिसने 19 को समझ लिया वो कुरान को समझेगा, जो 19 को नहीं समझेगा वो कुरान को नहीं समझेगा। 19 में 9 है। 9 एक ऐसा अदद है कि दुनिया की किसी भी अदद से अगर उसका गूढ़ा करें तो 9 ही आएगा। अब करके देख लीजिए, 9 को अगर 9 से गूढ़ा करेंगे तो 9 81, 8 और 1 जोड़ दीजिए तो 9 आ जाएगा। 9 8 72, 7 2 जोड़ दीजिए 9 आ जाएगा। जितनी भी बड़ी से बड़ी अदद हो 9 से गूढ़ा करिएगा कट जाएगा। रब ने यह अदद अता फरमाया। और यहीं तक कमाल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से किया। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में 19 हुरूफ है। कितने हुरूफ हैं? नोट कर लीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं और उससे कमाल की बात यह है कि उसमें 4 अल्फाज है, एक अल्लाह, एक रहमान और एक रहीम। और जितने ये आए हैं ना, ये सब 19 से मुकम्मल कट जाते हैं जब इसको भाग देंगे तो। क्योंकि पूरे कुरान में जो इस्म का शब्द आया है 19 बार आया, अल्लाह का जो शब्द आया है 2698 बार आया है, 19 से गुणा दे कट जाएगा। अल्लाह रहमान का जो शब्द आया है 57 बार आया, 19 से गुणा दे कट जाएगा। रहीम का जो शब्द आया है 114 बार आया, 19 से गुणा दे के कट जाएगा। रब ने कह दिया समझ ले इसको, यह अल्लाह का दिया हुआ फार्मूला है, जो इसको समझेगा वही कुरान मुकद्दस को समझेगा। और करीब आए तो आपको समझ में आएगा। कुरान मुकद्दस में मुकम्मल सूरतें कितनी हैं? बोलिए माशाल्लाह, यहां तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 114। 114 को आप जोड़ दीजिए, कितना होगा? 4 और 2 6, और 6 को 19 से गुणा कर दीजिएगा ना तो 114 आ जाएगा। 19 बता रहा है कि कुरान में 114 ही सूरा है, 115 नहीं हो सकते हैं, 113 नहीं हो सकते। वसीम रिजवी के बाप भी आ जाएगा ना तो उसको बदल नहीं पाएगा, उसके बाप का बाप भी आ जाएगा तो उसको बदल नहीं पाएगा। इसलिए कि कुरान मुकद्दस मुकम्मल एक पैमाना हमें दिया है कुरान मुकद्दस को समझने के लिए, कुरान मुकद्दस के अहकाम को समझने के लिए, उसके हरूफ को समझने के लिए। उसमें एक हरूफ बदलेंगे ना, एक हरूफ कम करेंगे, एक हरूफ ज्यादा करेंगे तो कुरान उसे इनकार कर देगा। 114 है और पूरे कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 बार। लेकिन कमाल देखे यह है कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है और सूरह नम्ल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आ गया। अगर सूरह तौबा में 1 मरतबा रब दे दिया होता बिस्मिल्लाह तो 15 हो जाता। 15 को 19 से गुणा करते तो कड़बे नहीं करते, बागे नहीं हो पाता। यह रब का फरमान है। और यही नहीं, सबसे पहली आयत कुरान की कौन है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। अगर सूरह अम के एतबार से देखें तो 19वें नंबर पर यह आयत है। और कमाल यह है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 19 आयात अता फरमाया। यह कमाल नहीं है? 19 को देखते चले गए, कमाल नहीं है, यह इत्तफाक नहीं है, बल्कि मुकम्मल एक प्लानिंग है जो रब ने कुरान दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पैदा किया किस सूरह में? सूरह नम्ल में। और सूरह नम्ल को 19वें पारे में दिया। और इससे भी बड़ा कमाल आप देखेंगे कि कुरान मुकद्दस में जो हुरूफ है ना वो 3,44,413 है। और जब इसको जोड़िएगा तो 19 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 3,44,413 है, जोड़ दीजिए 19 आएगा। ये हुरूफ बता रहे हैं कि अगर 3,44,412 कर दोगे फिर भी 19 से नहीं कटेगा, अगर 14 कर दोगे फिर भी नहीं कटेगा। ये मुकम्मल बता रहा है कि इसकी एक हुरूफ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि रब्बे करीम ने इसको अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कमाल यह है कि हम न कुरान को समझे हैं न दीन को समझे। जो दीन अरबाबे इल्म के लिए नाजिल हुआ था, आज अरबाब इल्म की गलतियों की वजह से शिकार बनता चला जा रहा है। जिस कुरान ने कहा अफला यतदब्बरूनल कुरान, तुम कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान ने ये नहीं कहा तुम कुरान को पढ़ते क्यों नहीं? कुरान ने कहा तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अब उसके जुमले ये बता रहे हैं कि उसमें कुछ खास है जिस पर रब्बे करीम हमें गौर करने का, फिक्र करने का पैगाम दे रहा। और मैं तो कहता हूं कुछ नहीं खास है, मुकम्मल 6,666 दो आयात है, मुकम्मल तरीके से खास है। 3,44,413 जो उसके हरूफ है वो मुकम्मल खास है, क्योंकि उसी कुरान मुकद्दस में रब्बे करीम ने लैलो निहार की गर्दिश का जिक्र फरमाया। 7 आसमान का तस्करा किया है, 7 जमीन का तस्करा किया है, 7 समंदरों का तस्करा किया है, 7 सैयारों का तस्करा कर दिया और उन्हें पैदा करके इस जमाने के मातहत उन्हें कर दिया। बताओ ये सब इत्तफाक है या रब की प्लानिंग है? हम समझें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया है। अगर इस कुरान मुकद्दस को हम समझेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कुरान मुकद्दस में 7 आसमान, 7 जमीन, 7 समंदर,
सबका जिक्र मौजूद है। सूरज चांद का जिक्र मौजूद है, उसकी गर्दिशों का जिक्र मौजूद है। मैंने एक साइंस का फार्मूला पढ़ रहा था कि प्राचीन काल में लोगों का क्या विश्वास था कि जमीन अपनी जगह स्थिर है और सूरज चांद सब उसके गर्दिश करते हैं। यह प्राचीन काल में लोगों का यह विश्वास था। और 1609 में जर्मन में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक पैदा हुआ था जिसका नाम जानेन स्केपर था। जानेन स्केपर जब आया तो उसने कहा नहीं, जमीन स्थिर नहीं है बल्कि सूर्य स्थिर है और सारे प्लैनेट्स उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। उसकी बात लोगों ने मान लिया। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई ना तो उसके भी बात फेल हो गए। कहा कि ना, जमीन स्थिर नहीं है, न सूर्य स्थिर है, बल्कि हर एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और सारे प्लैनेट्स एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और 140 मील सेकंड के गति से सोलर एपेक्स का चक्कर लगाकर मुकम्मल 200 मिलियन वर्ष में एक बार कंप्लीटेड करते हैं। आज का साइंस बोल रहा, 20वीं शताब्दी का साइंस बोल रहा। मैंने कहा तुझे कहां से मिल गया? यकीनन तूने कुरान से चोरी किया। कुरान ने 1400 साल पहले इस बात को कहा था। कुरान ने कहा वल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफ़इदत क़लीलन मा तशकुरून। कुरान मुक़द्दस ने कहा वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लक़िन यस्बहून, कि हमने रात और दिन पैदा किया, चांद सूरज पैदा किया, ये सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। तो जो बातें आज का वैज्ञानिक बोल रहा है, आज से 1400 साल पहले से वही कुरान बोल रहा है। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों ने कुरान मुकद्दस को सिर्फ सवाब के कद से पढ़ा है। यही वजह है कि आज नाकामियों का हम मुंह देख रहे हैं। याद रख लो मुसलमानों, कुरान मुकद्दस सिर्फ सवाब देने वाली किताब नहीं है बल्कि हिदायत देने वाली किताब है। रहबरी के लिए रब्बे करीम ने इसको नासिल फरमाया है। यही वो कुरान है कि जब गुरु नानक इसको पढ़ लेते हैं तो उनको दुनिया में इज्जत मिल जाती है। गुरु नानक की जिंदगी उठाकर देखो, गुरु नानक की जिंदगी पढ़ो। गुरु नानक से जब दुनिया पूछने लगी, गुरु नानक जी ये बताइए कि आप कैसे कामयाब हो गए, आपको इज्जत कैसे मिल गई, आपको बुलंदियां कैसे मिल गई, तो गुरु नानक ने अपनी बात को गुरु ग्रंथ में लिखा था। और गुरु ग्रंथ के चैप्टर की ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट और मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। पढ़िए इसको। उन्होंने लिखा था कि इट इज क्लियर दैट नानक took the prophet of Islam as his model and teachings was naturally replicated by this fact. If we make a comparative study of glorious Quran as contained in Sri Guru Granth Sahib, we notice that the basic truth presented by Charles the same and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much as to on the mind of the reader the impression that two have proceeded from one common source. पढ़ाएं इन किताबों को। आज कमियां हैं तो हमारे अंदर है। हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो लिखना ही नहीं चाहते। और याद रखो, दुनिया में वही कौम इज्जत पाएगी, वही कौम फलाह बाबूदी को पहुंचेगी, वही कौम सरफराज होगी जिसके पास एजुकेशन होगा, तालीम है, शिक्षा है। वरना उन कौमों को दुनिया से मिटा दिए जाएंगे जिनके पास शिक्षा नहीं है। यही वजह है कि कुरान मुकद्दस ने अगर दुनिया को सबसे पहले किसी का पैगाम दिया था किसी काम को करने के लिए, तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इक़रा फ़ेल अम्र है, इंपरेटिव है। दुनिया को पैगाम दिया तो कहा कि पढ़ो पढ़ो। अब बताओ, दुनिया की सारी कौमें कुरान पढ़ के पढ़ना शुरू कर दी, अपने बेटे को आईएएस बनाती है, पीसीएस बनाती है, डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, अच्छे अच्छे वहदों पर बैठती है। और मुसलमान का जवान है कि रात भर मोबाइल पर अपनी जिंदगी को सर्च कर रहा। मुसलमान का बेटा है कि 20,000 की मोबाइल और 1 लाख का पल्सर गाड़ी चाहिए उसको, और गलियों में चक्कर मारेगा और कहता है कि हमसे बड़ा सक्सेस पर्सन कौन है। याद रख लो मुसलमानों, तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी अगर तूने अपनी जिंदगी को सही तरीके से उस टाइम को यूज न किया, उस पीरियड को अगर सही तरीके से नहीं अपनाया, तो दुनिया तेरा नाम लेवा नहीं हो सकती है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम दुनिया में इज्जत पा जाए, हमें दुनिया में बुलंदी मिल जाए, हमें दुनिया में सुरखुरी मिल जाए, तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम हो। ये दोनों तालीम
दलील लेकर चलो। जब किसी मनसबे जज पर हो तो फैसला दुनियादारों की नहीं बल्कि फारूक आजम की सुन्नत तले कर लो। सुभान अल्लाह, कि सुभान दुनिया को अल्लाह, पता लग सुभान जाए कि हम सिर्फ दुनियादार नहीं है, हम दीनदार भी हैं। अपनी बेटियों को पैगाम दे, अपनी बेटियों को इज्जत दे, अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, उन्हें भी बताएं कि बेटियां तू कुछ और नहीं, तू कनीज़े फातिमा बनकर अपनी जिंदगी गुजार ले। अरे जिस दिन तू कनीज़े फातिमा बन जाएगी, तेरी कौम से पैदा होने वाली औलादे गुलाम हुसैन बनती हुई नजर आएगी, गुलाम ख्वाजा बनती हुई नजर आएगी। आप तारीख नोट करें, जब यही हिंदुस्तान था और खैबर से लेकर कन्याकुमारी तक जब पूरा हिंदुस्तान था, इसी हिंदुस्तान में एक बेटी पायलट बनी थी। वो किसी मुसलमान की बेटी थी, किसी कलमे रसूल पढ़ने वाली की बेटी थी। जब मुकम्मल नौकरी करके रिटायर लेती है तो पत्रकार उससे पूछता है, बेटी तू कैसी बेटी है कि तू मुकम्मल नौकरी कर गई, तेरा जुल्फ किसी ने नहीं देखा, तेरा रुखे ज़ेबा किसी ने नहीं देखा, तेरा चमकता हुआ बाल किसी ने नहीं देखा। तो उस बेटी ने कहा था, पत्रकारों सुनो, मेरी माँ ने मुझे पहले कनीज़े फातिमा बनाया है, बाद में पायलट बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा पहले, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पायलट बाद में। डॉक्टर, कनीज़े फातिमा पहले डॉक्टर बाद में, कनीज़े फातिमा पहले इंजीनियर बाद में, कनीज़े फातिमा पहले कलेक्टर बाद में, कनीज़े फातिमा पहले मास्टर बाद में। अरे जिस दिन हमारी बेटियां इस लहजे में आएगी इंशाअल्लाह, फिर वो कभी रुस्वा नहीं होगी, अल्लाह उसे इज्जत फरमाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आमद का तस्करा, मेरे पैगंबर के आने का मकसद यही था कि दुनिया को हिदायत मिल जाए, दुनिया सलामती मिल जाए, दुनिया को जीने का वसूल मिल जाए, दुनिया को चलने का तरीका मिल जाए। वो तरीका मदीने के ताजदार दे रहे हैं, रसूल अरबी दे रहे हैं, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार दे रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं, दुनिया वालों आओ मुस्तफा की सुन्नत तले आ जाओ, आओ अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना लो, अपने बेटों को गुलाम हुसैनी अता कर दो, इंशाअल्लाह रुसवा नहीं होगे, रसूल पाक का सदका आ जाएगा। इसलिए हम ध्यान दें अपने घरों पर, अपने बच्चों पर, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से जोड़े। कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसा कहाँ है कि हम डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS बनाए। मैंने कहा यार, बनारस में रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS हो जाता है। अभी पूरे हिंदुस्तान में टपर वह एक किसान का बेटा है जो बिहार का है, जो UPSC में सबसे टॉप नंबर पर 1 नंबर पर उसने आया। जरा सोचो तो सही, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS हो सकता है, हमारा बेटा क्यों नहीं? जब दुनिया उससे पूछती है बेटा तू IAS कैसे हो गया, तो उसने क्या कहा था कि एक दिन संडे का दिन था, मैं घर पे था, मेरे पिताजी भी घर पे थे, आगे चापाकल था, मेरे पिताजी स्नान करने के लिए बाहर निकले, मैं सोचा पानी चला दूं। जब पानी चलाने गया और मेरे पिताजी ने वस्त्र को उतारा है, कपड़े को उतारा, तो मैंने देखा उनके पीठ पे डंडों के निशान समझ में आ रहे। मैंने कहा पिताजी आपको डंडा किसने मारा, ये डंडों के निशान कैसे हैं? तो बाप ने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया, कहा बेटा तेरी फीस बड़ी महंगी है, दिन में रिक्शा चलाता हूं, पूरी नहीं होती है, मैं तुम्हारी फीस के लिए रातों में रिक्शा चलाता हूं, और जब रातों में रिक्शा चलाता हूं तो पुलिस वाले मुझे डंडे मार दिया करते, उन्हीं डंडों के निशान हमारे पीठ पे जाहिर हो। बेटा बाप के सीने से चिमट के कहता है बाबा आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पर आपके पीठ पे डंडों का निशान नहीं देखना चाहता। बाप ने कहा बेटा मेरे पीठ पे हजारों डंडे के निशान आए, तुम्हारा बाप इसे तो स्वीकार करता, लेकिन अगर तूने पढ़ाई को छोड़ दिया तो तेरा बाप इसी हुक से मर जाएगा। ए मेरे लाल तुझे पढ़ना है, अब पढ़ लिख कर एक ऐसा अधिकारी बनना है कि जो मुझे डंडे मार रहे हैं तुम्हारी जूतियों को सीधा करते हुए नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह। वह हिंदुस्तान का लाल है, वह हिंदुस्तान का सपूत है, वह हिंदुस्तान का पूत है जो अपने बाप के इस जमीन को देखा है, उसकी बातों की लाज रखा और
पढ़ लिख कर वो हिंदुस्तान का आईएएस बना। पत्रकारों ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है, दिखाया नाला बहता है उसी के बांध पर उसकी प्लाट है। कहा बेटा इसमें पंखे तो नहीं है, इसमें लाइट तो नहीं है, तूने तैयारी कैसे किया है? तो उस बेटे ने कहा था स्टेशन के भपर लाइट के सामने जब दुनिया सो जाती थी तो रातों में आके अध्ययन करता था, और जब दुनिया जगने लगती थी तो अपनी झोपड़ी में जाके सो जाया करता था। मुबारकपुर के बाइज्जत मुसलमान हो, मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा अपनी झोपड़ी में रहकर स्टेशन के भपर लाइट के सामने तैयारी कर हिंदुस्तान का आईएएस हो सकता है, हिंदुस्तान का डीएम हो सकता है, हिंदुस्तान का कलेक्टर हो सकता है, फिर हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए हमारी कोठियां बाद में बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बाद में होगा, महल बाद में बनाएंगे, जायदाद बाद में खरीदेंगे, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ेंगे ताकि हमारा बच्चा हिंदुस्तान में सर झुका के नहीं सर उठा के जीना सीख ले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब सीवान, नारे रिसालत। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, आ गया रब के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, नूर को जान जाइए और उसी नूर की रोशनी में उस नूरी किताब को पढ़ लीजिए, मुकम्मल आपकी जिंदगी सफल होती हुई नजर आएगी। नूर को समझिए और नूर की मोहब्बत में उस नूरी किताब को पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नूर को समझने और उस नूरी किताब को अपनी सीनों में उतारने, उसको समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।